कैबिनेट के अहम फैसलों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली नई रफ्तार तक, जिलों की विकास योजनाओं से लेकर तकनीक से जुड़ी बड़ी पहल तक, महाराष्ट्र से जुड़ी इन सभी अहम अपडेट्स पर एक नजर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। राज्य कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। अटल सेतु के प्रभाव क्षेत्र में प्रस्तावित थर्ड मुंबई परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और आवंटन नीति को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही पुणे जिले में बनने वाले पुरंदर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण तेज करने को 6000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने 57 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15000 करोड़ के नाबार्ड कर्ज को भी मंजूरी दी है। कोल्हापुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। पुणे जिले के इंदापुर में 1000 एकड़ जमीन MIDC को दी जाएगी, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नागपुर के कलमेश्वर क्षेत्र में 117 हेक्टेयर जमीन को कोल2 केमिकल परियोजना के लिए मंजूरी मिली है। इसके अलावा 11 नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद सृजित किए गए हैं। माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान के तहत बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों को 5 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही नई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निजी निवेश को गति देने का टारगेट है। बारामती के लिए खेल क्षेत्र में एक अहम फैसला भी लिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यहां आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी दी है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं बेहतर होंगी और खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल पाएगी। यह पहल खासतौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच देगी। करीब 75.13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स में पैवेलियन, स्विमिंग पूल और आर्चरी रेंज जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे अत्याधुनिक लेवल पर तैयार किया जाएगा ताकि अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल पाए। इसका मकसद उभरते खिलाड़ियों को घर के पास प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग सुविधा देना है। उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में ट्रेनिंग का स्तर बेहतर होगा और महाराष्ट्र के खेल ढांचे को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। डिप्टी सीएम और ठाणे के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिला कलेक्टर दफ्तर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के विकास कार्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। कृषि, जल आपूर्ति, मेट्रो और सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए। ठाणे जिले के लिए 1700 करोड़ रुपए की वार्षिक विकास योजना भी प्रस्तावित की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 660 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ट्राइबल सब प्लान के तहत 140 करोड़ और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 107 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम ने सभी विभागों को तय समय में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने और आवंटित फंड का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की इसके साथ चेतावनी भी दी गई। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खेती, चराई भूमि विकास और नई कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देने की बात है। साथ ही स्थानीय किसानों के लिए गोबर की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पानी की कमी दूर करने के लिए सूर्या बांध से मीरा भायंदर और वसई के जरिए ठाणे को 100 MLD पानी देने की भी योजना है। ठाणे मेट्रो की DPR को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वाटर टैक्सी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और लिंक रोड जैसी परियोजनाओं पर भी फोकस रहेगा। सभी एजेंसियों को मई के आखिर तक सड़क मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि मानसून से पहले पूरी तैयारी हो सके। महाराष्ट्र सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन की भी घोषणा कर दी है। यह पहल नेशनल क्वांटम मिशन के मुताबिक होगा। इस मिशन में IISER पुणे मुख्य हब की भूमिका निभाएगा और राज्य के कई प्रमुख संस्थान इसमें शामिल होंगे। इसका मकसद क्वांटम टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, शोध और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। 3 चरणों में इस मिशन को लागू किया जाएगा। पहले चरण में 20 करोड़ ट्रेनिंग, लैब और पाठ्यक्रम विकास पर खर्च होंगे। दूसरे चरण में 300 करोड़ रुपए रिसर्च, PhD, पेटेंट और इंडस्ट्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे। तीसरे चरण में 200 करोड़ रुपए कमर्शियल उपयोग और स्टार्टअप्स के लिए रखे गए हैं। इस मिशन का टारगेट है 50,000 से अधिक प्रशिक्षित विशेषज्ञ को तैयार करना। अनुमान है कि इस क्षेत्र में हर साल करीब 25,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत में पहली बार इस तरह का अनोखा प्रयोग किया गया है। मुंबई में देश की पहली म्यूजिकल रोड का भी उद्घाटन हुआ। मुंबई कोस्टल रोड के खास हिस्से को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तय स्पीड पर वाहन गुजरते ही मशहूर गीत जय हो की धुन सुनाई देती है। सड़क की सतह पर खास तरह के ग्रूव बनाए गए हैं। जब वाहन एक निश्चित गति से इन पर चलते हैं तो कंपन पैदा होता है और वही कंपन संगीत में बदल जाता है। यह पूरी तरह इंजीनियरिंग के जरिए तैयार की गई तकनीक है, जिसमें सड़क के डिजाइन को सटीक तरीके से कैलिब्रेट किया गया है ताकि जय हो की धुन साफ सुनाई दे। इस प्रोजेक्ट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में नई सोच दिखाई गई है, जहां तकनीक, कला और आम लोगों की भागीदारी को एक साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुंबई उन चुनिंदा वैश्विक शहरों में शामिल हो गया है जहां म्यूजिकल रोड इंजीनियरिंग जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।